सोचिए कि यदि किसी का बालक लापता हो जाए, कहीं चला जाए, तो उस माँ बाप पर क्या बीतती होगी, कैसे उसका दिन गुजरता होगा और कैसे रात गुजरती होगी। और ख़ासकर तब चला जाए जब उसकी उम्र नाबालिग हो, 12 साल, 13 साल या 10 साल का हो, तो सोचिए उस माँ बाप पर क्या बीतती होगी। ये मेरे साथ मेरे बगल में जो शख्स खड़े हैं, ये इस बालक के पिता हैं, ये माता हैं, और ये जो बालक है जिसकी उम्र 9 साल है यहाँ पे, ये पड़ोसी का है, और ये 14 साल की उम्र का है निखिल कुमार माझी। ये लापता हुए इन्हें 14 दिन हो गए हैं, लगभग 14 दिन हो चुके हैं। थाना जनेह लगता है, तहसील तोथा लगती है। यहाँ आज रीवा कलेक्ट्रेट आए हैं जन सुनवाई में गुहार लेकर कि कलेक्टर साहब आदेश दीजिए उस थानेदार को जो अपना कर्तव्य का जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। 14 दिन सोचिए बीत गए हैं, और 14 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुराख नहीं है। कच्ची उम्र है, पैसे भी नहीं लिया था, खाने के लिए भी चाहिए, बावजूद इसके कहीं कोई जानकारी नहीं है। अब सवाल ये भी उठता है कि कहीं वो बच्चा यदि मानवीय तस्कर के पास पहुंच गया तो उसके साथ क्या होगा, जो यदि किसी खरीद फरोख्त वाले के पास पहुंच गया तो क्या होगा। क्या है पूरा मामला जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। कहाँ से आए हैं आप? ग्राम पनासी से। पनासी से आए हैं। क्या हुआ था? हमारे बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल में गए, वहाँ से वापस ही नहीं आए अभी तक। कब गए थे? 1 जुलाई को। रो रहे हैं जी। देखिए आंसू बता रहे हैं कि दिल में जो दर्द है ना उसे इंसान दिखा कैसे सकता है। सोचे कहते हैं कि ना बाप का जो कलेजा होता है काफ़ी मजबूत होता है। एक बार माँ है जो वो रो सकती है, लेकिन बाप जो है तो वो अपने अंदर जो दर्द है वो दबा के रखता है। लेकिन जब यदि बाप रो दे तो समझ जाइए कि कष्ट कितना बड़ा है। और सोचिए कि बालक है, 14 साल उम्र है, 14 साल तक उसने नाजों से पाला और अचानक गायब हो जाता है। और अधिकारी हैं तो चैन की नींद सो रहे हैं। अभी किसी अधिकारी का लड़का गायब होता तो 1 दिन में मिल जाता, लेकिन गरीब है तो कोई पूछने वाला नहीं है। कहाँ गया था? स्कूल पढ़ने के लिए। किस क्लास में है? 8वीं में। 8वीं में था। जी। तो हमेशा स्कूल कितने दिन से जा रहा था? वो 1 जुलाई को पहली बार गया था इस बार। फिर ये पहले दिन ही गया, पहले दिन गायब जी। हो गया। कौन सी स्कूल में जाता है? RD मेमोरियल चंदपुर। चंदपुर में। जी। तो कितने बजे से स्कूल लगती है? स्कूल पहल दिन था सर, तो कितने बजे से गया था? वो 7 बजे गया था। ठीक है। तो फिर स्कूल किससे गए? साइकिल से? साइकिल से। दोनों बच्चे साथ में ही साइकिल से गए थे? जी। फिर कैसे क्या पता चला आपको? वो शाम तक जैसे रिटर्न नहीं हुए तो हम तो बाहर थे, ये माँ यहाँ थी, तो धीरे धीरे पता लगाने लगी कि हमारे बच्चे आए नहीं। फिर उसके बाद जब रिश्तेदारियों में पता लगाए, फिर चारों तरफ पता लगाने लगे कि हाँ बच्चे हमारे नहीं आए हैं। एक दिन ऐसे ही चला गया, शाम को सब कोई परेशान था, ढूंढ रहे थे कि हाँ हमारा बच्चा कहीं दिख जाएगा। नहीं मिला तो फिर थाने में गए, वहाँ जनेह थाने में, वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराए। और रिश्तेदारों को वो बताए थे कि ऐसा ऐसा लोकेशन है, एक साइकिल ऐसा है, तो शंकरगढ़ में उसकी लोकेशन देखी गई। स्कूल लगी थी उस दिन? उस दिन आप प्रिंसिपल साहब से पूछे तो कहा कि स्कूल नहीं लगी थी, स्कूल में बच्चा आया नहीं। दोनों बच्चे साथ में हमेशा रहते थे? हाँ, गांव घर में साथ ही खेलते थे। तो कुछ शक है कि कहीं किसी परिवार के पास या रिलेशन में कोई कहीं? शक नहीं है सर किसी को। गेम वोम खेलता था, मोबाइल काफ़ी चलाता था? मोबाइल चलाता तो किसी के पास जाता था। हम लोगों के मोबाइल में माँ का है तो उसमें उतना है, ये नहीं है। माँ के मोबाइल में कोई और नहीं गेम वैसा नहीं है कि जिसमें ज़्यादा हो। गेम खेलता था जब किसी के पास जाता था मोबाइल, वैसे गेम पर्सनल। हम बाहर रहते हैं, हैदराबाद में मजदूरी करते हैं, ये घर में रहते थे, तो उसमें ऐसा तो कोई गेम है नहीं। तो जब गायब हुआ तब हैदराबाद थे आप? जी। पता चला तो फिर आए? जी। कितने दिन से ढूंढ रहे हैं? अभी उस दिन से कंटिन्यू ढूंढ रहे हैं। मान लीजिए 1 तारीख को शाम से कंटिन्यू आज अभी ढूंढ रहे हैं। कहाँ कहाँ ढूंढे आप? अब बांदा में ढूंढे, कानपुर में ढूंढे, अब इलाहाबाद में, बनारस में, मऊ में, वहाँ पे मानिकपुर में, इधर सगल आसपास, रीवा, सतना। पुलिस वाले क्या कहते हैं? पुलिस वाले सर अब हमको फ़ोन किए थे कि हाँ कार्रवाई हो रही है, बस हो गया। उसके अलावा और कुछ ज़्यादा कुछ थाने में कितनी बार जा चुके हैं?
थाने में तो ये लोग गए थे, हम नहीं गए थे, ये 2 बार जा चुके। आपसे कुछ बात करके गया था? मुझे क्या कुछ हुआ था रात में? क्या हुआ? कुछ नहीं, आया खाया और सो गया। उठा तो कहा स्कूल जा रहे हैं, तो मैंने बोला कि बेटा खा लो, तो कहा कि मैं दोपहर आऊँगी तो खाऊंगी माँ। फिर मेरा बेटा गया तो फिर अब तक नहीं लौट के आया है। सुबह न जाने कहाँ गया, क्या किस हाल में होगा। सुबह कुछ बोल के गया था? कुछ नहीं बोल के गया, पैर छुआ तो कहा मैंने कि बेटा खाना खा लो, तो कहा कि दोपहर आ जाएंगे तो खाना खा लेंगे। पहले भी कभी ऐसे कभी गया हो कहीं भागकर? कभी कहीं नहीं जाता था सर, तो हम क्या जाने कि कहाँ जा रहा है। अकेले कभी कहीं नहीं गया? अकेले कभी कहीं नहीं गया। अच्छा, साइकिल लेकर गया था तो साइकिल मिली उसकी? साइकिल मिल गई, साइकिल आ गई घर। कहाँ पर है? घर पे है। कहाँ पर थी साइकिल? शंकरगढ़ स्टेशन पे। स्टेशन में छोड़ के? हाँ सर। तो ट्रेन बैठ करके गया है, देखी है आप कहीं CCTV या किसी ने बताया हो? हाँ देखे थे, ट्रेन में बैठते हुए? ट्रेन में बैठते हुए देखा। दोनों को? दोनों को। क्या लेकर के साथ में गया है? कुछ नहीं, एक बैग भी लिया है, हो गया। पैसे वैसे कुछ लेकर? कुछ नहीं, 50-60 रुपये जो लिया होगा, नहीं कुछ नहीं लिया है। एक धरा आलू मंगाया था तो 2.5 किलो ले आया, फिर पैसा देता था तो कहा कल फिर ले आ देना आलू, तो वही जो बचा होगा 50-60 रुपये वही लिया है, हो गया, और कुछ नहीं लिया है। अच्छा, फोन चलाता था तो क्या देखता था? कुछ देखी है आप? क्या चलाता था? वो गेम खेलता था, रील देखता था? कुछ नहीं, कहा था कि मैं मुझे हमारे वीडियो बनाने में शौक है, तो हम कहा 2 साल और पढ़ लो फिर वीडियो बनाइए, और कुछ नहीं। किस क्लास में था? 7वीं पास कर चुका है, आसो 8वीं में जाता। अच्छा, वो जो एक और बच्चा है वो कहा था आसो 3री में जाता, 9 साल का है। उसके माता पिता भी ढूंढ रहे हैं? उसके माता पिता भी ढूंढ रहे हैं। थानेदार क्या कहते हैं? थानेदार कहते हैं कि कोई सुराग लगे तो फिर हमें बताना, तो हम लाएंगे। क्या कहते हैं? सुराख लगे तब बताना? सुराग कोई लगे आपके हाथ में तो फिर हमें बताना, तो हम लाएंगे। देखिए, ये थानेदार साहब कह रहे हैं। अभी जो नए आए हैं, कौन कह रहा था? थाने जो नए थानेदार साहब कह रहे हैं, पता लगा रहे हैं, 2-4 दिन में हम जो पहले थे कन्हैया बघेल, उनसे हम कोई बात नहीं हुई। जो कन्हैया बघेल वो हाँ, कह रहे थे हाँ, कि सुराख लगे तो आप बता। कहीं कि फोन ऑन लिए नहीं है तो हम किस तरीके से हेरे, जब आपका सुराग लगे तो मुझे भी बताना। देखिए, ये हाल है थाने का, जनेह थाने का। हालांकि कन्हैया सिंह बघेल का ट्रांसफ़र हो चुका है, लेकिन सोचिए उनकी कार्यप्रणाली किस तरह की थी। कहते हैं कि सुराख मतलब कि थाना खोला गया है, थाना अधिकारी बैठाया गया है, प्रभार दिया गया है। अरे जब इन्हें ही ढूंढना था तो थाना काहे के लिए था? इन्हें ही ढूंढना है, इन्हें ही हर जगह भटकाना है, तो आप काहे के लिए है? कुर्सी तोड़ने के लिए कि सरकार का पेमेंट लेने के लिए? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। हालांकि उनका ट्रांसफ़र हो चुका है, अभी जो वहाँ के हैं नए थाना प्रभारी हैं, उपाध्याय करके हैं। लेकिन सवाल उठता है, पुराने हो या नए, कार्यवाही क्या हो रही है? 14 दिन बीत जाते हैं, लेकिन 14 दिन में एक बच्चा नहीं मिल पाता है। ये हाल है, जबकि हर जगह आज तकनीक आ चुकी है, डिजिटल का ज़माना है, हर जगह CCTV है, हर जगह जांच की जा सकती है, थानों में फ़ोटो सर्कुलेट की जा सकती है, लेकिन कार्यवाही क्या है? कुछ भी नहीं। माता है, पिता है, किस्मत को, अपना भाग्य को अपनी यही लकीर मानकर भटक रहे हैं कि शायद हमारी किस्मत में यही है। पूरा देश या कहें कि पूरा प्रदेश, आसपास के जो दूसरे प्रदेश हैं उन्हें भी छान रहे हैं कि बच्चा कहीं मिल जाए, लेकिन क्या, जो कमाया है वो भी जा रहा है और बच्चा भी नहीं मिला। क्योंकि ये जिम्मेदारी पुलिस विभाग की होती है, अधिकारियों की होती है, लेकिन वो जब काम ना करें तो हालात ऐसे ही बनते हैं। देखना दिलचस्प होगा किनके मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। पुलिस जो कुंभकर्णी नींद में सोई है, क्या कभी जागती है या नहीं जागती? उनके बच्चे को सही सलामत ढूंढ कर लाती है या नहीं लाती है? वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज, रीवा। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला, रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक